समाधियों के बहुत चमत्कार होते, आज भी संतों की समाधि साक्षात है। यहाँ स्थान में श्री मलुकदास जी महाराज की समाधि है। मनुष्य की बुद्धि में जो बात समाहित नहीं हो सकती, असंभव काम भी यहाँ संभव हो जाते हैं। असंभव काम, लोग तो पीछे पड़ते हैं, महाराज बड़े दुखी हैं, अब हम कैसे पिंड छुड़ावें, हम कोई तंत्र मंत्र जंत्र तो जानते नहीं और इसमें ज़्यादा भरोसा भी नहीं करते हैं और करना भी नहीं चाहिए, राम राम छोड़ के इधर उधर ध्यान देना नहीं चाहिए। पर लोग पीछे पड़ जाते, महाराज जाओ समाधि से प्रणाम करो, समाधि की परिक्रमा करो, ठीक हो जाएगा। हो जाता कि नहीं हो जाता है? ऐसे काम हुए हैं, अभी तो किसी के पास गणना नहीं है, ऐसे काम हुए पूरे देश में कि माने ज्योतिष फेल और डॉक्टर फेल, ऐसे ऐसे लोग ठीक हो गए। जहाँ श्रद्धा से काम बना वहीं बिल्कुल बस श्रद्धा की बात। कई घटनाएं तो ऐसी, कई साल पुरानी बात है, गुरु पूर्णिमा का अवसर था, बड़ी भीड़ थी और एक वैष्णव परिवार, परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री महंत वैष्णव दास जी महाराज का शरणागत परिवार, गोरेदाऊ जी वाले बड़े महाराज जी, उनका परिवार आया, उनसे जुड़ा हुआ परिवार था, वैश्य परिवार। और दोनों रोने लगे। क्यों रो रहे हो? बोले महाराज बिटिया की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई, विवाह नहीं हो रहा, हम बहुत दुखी हैं, न मरे बनता न जिए बनता, बहुत दुखी। अब भीड़ खूब थी, अब वो उठे नहीं वहाँ सामने से, यहीं की बात है। तो हमने सोचा कि कैसे भी यहाँ से उठें तो सही, लोग पीछे खड़े, गुरु पूर्णिमा का अवसर है। तो मैंने उनको कहा समाधि की परिक्रमा करो। कितनी? हमने सोचा 4-5 बताएंगे तो जल्दी करके फिर आ जाएंगे, कहेंगे महाराज कुछ कर दीजिए। तो हमने कहा 108 परिक्रमा करो, राम राम लेते हुए 108 परिक्रमा करो। वो दोनों पति पत्नी करने लगे। 40-45 परिक्रमा हुई कि उनकी फ़ोन की घंटी बजना शुरू हुई। तो उन्होंने देखा तो कोई परिचित का नंबर नहीं था, तो उसको काट देते, फिर फ़ोन की घंटी बजती, फिर काट देते। एक बार उनको जब ज़्यादा विक्षेप हुआ तो थोड़े परेशान से थे वो सज्जन, उन्होंने कहा अरे क्यों परेशान कर रखा भाई, रॉन्ग नंबर है। तो उन्होंने कहा कि आप अमुक व्यक्ति बोल रहे हैं। हाँ हाँ मैं अमुक बोल रहा हूँ। फिर तो रॉन्ग नंबर कैसे आप बता रहे हैं? तब उनको थोड़ा बोले अच्छा ठीक है, हम पीछे बात करते हैं आपसे, हम इस समय कुछ व्यस्त हैं, थोड़ी देर बाद बात करते हैं। उन्होंने परिक्रमा पूरी कर ली, फिर उन्होंने मिलाया, बोले मैं पहचान नहीं पाया, आपको कुछ ज़ोर से बोल दिया, कहिए क्या बात है। बोले हमने सुना है कि आपकी पुत्री है और हमारे घर में कोई धन का अभाव नहीं है किसी भी प्रकार का, आपने हमारा नाम तो सुना ही होगा। बोले हाँ सुना है, बहुत बड़े आदमी हैं आप तो। बोले हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें तो एक वैश्य परिवार की कन्या, हम वैश्य हैं और हमको एक अच्छे संस्कार संपन्न वैश्य परिवार की बेटी चाहिए जिसके घर में वैष्णवता हो, ऐसी बेटी चाहिए। तो आपकी एक बेटी विवाह के लिए है। तो उन्होंने कहा बेटी देख, बोले देखना वेखना कुछ नहीं है। क्या देखना है? देख लिया हमने, रिश्ता पक्का। क्या कहा? रिश्ता पक्का। आके बोले महाराज वो तो 108 परिक्रमा नहीं 40-50 में पक्का हो गया रिश्ता। संयोग की बात है, श्रद्धा की बात है। अब वो बिटिया बहुत अच्छे सुख परिवार में बहुत सुखी है, अब तो बालक भी बड़े बड़े हो गए।
कितने लोगों के कैंसर जैसी असाध्य बीमारियां और कोई ऊपरी उपद्रव, बस श्रद्धा पूर्वक यहाँ। यह हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि यहाँ तुम भीड़ लगाने लग जाओ, हम इसलिए कह रहे हैं कि संतों के स्थान जागृत होते हैं। ये केवल इसलिए, आज भी दो बार कम से कम जाने का अवसर हमें मिला है, 2-3 बार। आलिंदी में श्री ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि पर जाते ही अनुभव होता है कि श्री ज्ञानेश्वर महाराज विराज रहे हैं। संतों की समाधियां भी जागृत होती हैं। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।